डॉक्टर अमित महाराज फिर से आज आपको यूट्यूब चैनल मेडिकल प्रिप में मोस्ट वेलकम करते हैं। आइए आज आपको हम पार्ट 5 जेनेटिक्स बताते हैं और इसमें जो है आपको हम बताने जा रहे हैं। आज आप सबों के मन में होगा जो प्रीवियस क्लास में हम बोले थे, जो जीन बता दिए थे। अब आज आपको हम एलील, शायद क्वेश्चन भी बोल करके छोड़ गए थे, जो अगले क्लास में बताएंगे व्हाट इज एलील और एलिलोमॉर्फ। तो आइए, व्हाट इज एलील, एलील और एलिलोमॉर्फ है ना। एलिलोमॉर्फ मैं एलील बोलिए या एलिलोमॉर्फ बोलिए, दोनों बात सेम है। आइए, तो क्वेश्चन है जो व्हाट इज एलील। तो एलील के बारे में अगर हम बात करें तो एलील जो है इट रिप्रेजेंट टू और मोर alternative or different or contrasting form of a gene। क्लियर मीन्स क्या। आइए उसके बाद बोले कोई भी जो एलील होगा वो ऑक्युपाई करेगा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। हम देखिए लिखते हैं इट ऑक्युपाइज कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन on homologous chromosome from maternal side and paternal side, maternal and paternal chromosome की बात कर रहा है। तो बोल रहे थे, अब इसको समझिए जो हम लिखे क्या है। एलील जो है इट रिप्रेजेंट टू और मोर, मतलब दो या दो से अधिक, अल्टरनेटिव है ना, या यूं कहे अल्टरनेट है ना, मतलब क्या अलग अलग है ना, या डिफरेंट, या जब कोई बुक में लिखा रहता है कंट्रास्टिंग वर्ड बोले मतलब क्या, डिफरेंट या अल्टरनेट। क्लियर। तो किसी भी जीन का मतलब दो या दो से अधिक फॉर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। ऐसे भी समझिए, मान लीजिए जीन बाप है, एलील जो है मतलब एक माता पिता का कई सारा संतान होता है ना। तो जीन जो है मान लीजिए माता पिता है और एलील जो है उसका क्या है ना, ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग दो, लेकिन ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा शर्त है दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली माता पिता का तो बच्चा एक भी हो सकता है ना, लेकिन ये ऐसा माता पिता है, पेरेंट्स है, जिनका कितना होना चाहिए, कम से कम तो 2 है ना। अब आइए, इट ऑक्युपाइज कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है ना, ऑक्युपाइज कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब क्या, आमने सामने। क्लियर। मतलब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर आमने सामने पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, है ना। अभी आपको हम क्लियर करते हैं क्या आमने सामने। अभी समझ में उतना नहीं आता होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए जीन फॉर हाइट, हाइट का कोई जीन ले लेते हैं। किस चीज़ का? हाइट का।
है ना। तो अगर हाइट का जो जीन होगा, है ना, तो हैव हम मान लीजिए कम से कम तो 2 अल्टरनेट फॉर्म लेंगे ना। तो यहाँ 2 फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ जीन किसका है? तो हाइट का है। तो हैव 2 अल्टरनेट फॉर्म, 2 अल्टरनेट फॉर्म। क्लियर? तो 2 अल्टरनेट फॉर्म है जैसे कि हाइट का। तो मान लेते हैं या तो क्या टॉल, हाइट के रिगार्डिंग या तो टॉल होगा कोई ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या होगा ड्वार्फ होगा, है ना। तो टॉल को हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, है ना, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। क्लियर? तो देखिए जीन तो एक ही है ना, लेकिन ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब टॉल और ड्वार्फ, ये जो हम इसको इंडिकेट करते हैं, ये क्या है? एलील है। क्या है? एलील्स है ना। क्लियर? मतलब यूं कहें जो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, डेट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी आर कॉल्ड एज क्या? एलील। क्लियर हुआ? तो एक तो ये हम एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे ए जीन फॉर फ्लावर कलर ले लेते हैं। किस चीज़ का? फ्लावर कलर का। ए जीन फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, है ना। फ्लावर कलर का अगर ले लें तो इसका भी मान लेते हैं 2 अल्टरनेट फॉर्म है ना। हैव 2 अल्टरनेट फॉर्म, है ना। आइए तो जैसे कि मान लेते हैं वॉयलेट, वॉयलेट बोलिए, या फिर क्या रेड, है ना। और कोई आदमी यहाँ वायलेट, कोई रेड लिख लेते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग जो है वायलेट और रेड को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? कैपिटल आर से। और इधर जो है मान लेते हैं वाइट, है ना, दूसरा कलर। तो वाइट को हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये दोनों भी जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दोनों क्या है? एलील है। क्या है? एलील है। मतलब क्या? जो जीन तो एक ही है ना फ्लावर कलर का, तो एक जीन एक्सप्रेस हो कैसे करेगा? तो मान लीजिए जैसे कि कोई भी जीन है तो उसका कितना एलील है? 2। तो कैपिटल आर जो है कोड करेगा वायलेट कलर को, तो स्मॉल आर कोड करेगा किसको? वाइट कलर को। या यूं कहे दूसरे से वर्ड में, जो कैपिटल आर के कारण रेड या वायलेट कलर होगा डेवलप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होगा, और स्मॉल आर के कारण उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा वो वाइट होगा। क्लियर? अब आइए, तो ये क्लियर हो गया। 2 एग्जाम्पल आपको बताएं, तो हम उम्मीद करते हैं जो जीन तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, और एलील भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसको हम दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। आप लोगों को याद होगा जो बताए थे, जो जीन एक्सप्रेस करके कैरेक्टर देता है ना। तो जैसे कि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ए जीन फॉर फ्लावर कलर का कोई जीन ले लिया है ना। ए जीन फॉर फ्लावर कलर। तो अगर ये जीन फ्लावर कलर का है तो इसका कितना एलील मान लिया है हम? जो हैव 2 अल्टरनेट फॉर्म, 2 अल्टरनेट फॉर्म है, है ना, अल्टरनेट फॉर्म। तो इसका जो 2 अल्टरनेट फॉर्म है, तो मान लेते हैं यहाँ क्या, जो ये कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर और वाइट स्मॉल आर, है ना।
ये 2 एलील है एक जीन का, है ना। एक जीन का कितना एलील है? 2 एलील, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर है कि नहीं है? तो शायद आप लोगों को याद होगा, हम अपना फर्स्ट वीडियो में ही ये बात बताए थे जो जीन किस तरह से एक्सप्रेस होता है। क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन बताए थे जो कैसे डीएनए या जीन कंट्रोल करता है किसी भी कैरेक्टर और ट्रेट को, है ना। याद है ना? बताओ तुम लोग कौन सा क्वेश्चन था? जब मान लीजिए कोई जीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करेगा, कोई बता सकता? नहीं? अरे बताए थे ना, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या है, डीएनए से आरएनए, डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम, एंजाइम क्या? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, और मेटाबॉलिज्म क्या? कैरेक्टर। तो वहाँ जो कैरेक्टर होगा वो ट्रेट कहलाएगा। बताए थे ना, चूँकि हेरिटेबल कैरेक्टर है। तो ये जीन है, तो जीन जब एक्सप्रेस होगा, है ना, क्या होगा? एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेशन कैसे होगा हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, है ना। तो अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो कैरेक्टर देगा, है ना। तो अगर ए जीन फॉर फ्लावर कलर लिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, ए कैरेक्टर फॉर फ्लावर कलर। मत हम तो ऑब्वियसली आपको बता दिए हैं, है ना। क्वेश्चन था ना फर्स्ट क्लास में, हम बताए थे हाउ डज द जीन और डीएनए कंट्रोल इट्स कैरेक्टर और ट्रेट, याद आया? तो बताए थे वहाँ। तो अगर यह एक जीन है फ्लावर कलर का तो एक्सप्रेस होकर के कैरेक्टर देगा, तो ए कैरेक्टर फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। क्लियर? तो यह एक कैरेक्टर दे रहा है एक्सप्रेस होकर के। तो अगर एक जीन का 2 अल्टरनेट फॉर्म है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यह भी तो एक्सप्रेस होगा, है। तो यह जब एक्सप्रेस होगा तो कैरेक्टर भी यहाँ 2 तरह का मान लीजिए होगा, है ना। रेड कलर, रेड कलर और वाइट कलर, है ना, वाइट कलर। अब देखिए ये जो रेड एलील है, या यूं कहे ऐसा एलील जो कैपिटल आर है, ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यह एक्सप्रेस होकर के कौन सा कलर दे देगा? रेड कलर। और जो स्मॉल आर है या स्मॉल आर एलील है, ये एक्सप्रेस होकर के कौन सा कलर दे देगा? वाइट कलर दे देगा आफ्टर एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये जो है कैपिटल आर एक्सप्रेस होकर के कौन सा? रेड कलर देगा, हैं? और स्मॉल आर एक्सप्रेस होकर के कौन सा दे देगा? है ना। तो ये एक्सप्रेस कर गया, है ना। तो अब हम उम्मीद करते हैं जो आप बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा, जो जीन हो या एलील हो किस तरह से एक्सप्रेस करके कैरेक्टर देता है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन चलता होगा, जैसे सर, है ना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, हम यहीं लिखते हैं, क्योंकि आप लोग इस बीच में नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो डालिए लीजिएगा आप लोग, हम मिटा देते हैं, है ना। देख लीजिए। तो आइए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता होगा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलील एंड जीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलील एंड जीन, है ना। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा, है ना। ये सर एलील और जीन में क्या अंतर है ना। बहुत लड़के को इसमें कन्फ्यूजन रहता है ना। तो आपको बता दे, नाउ एडेज द टर्म एलील ऑफ ए जीन
and gene are used interchangeably. This is due to the fact that allele of a gene are considered to be gene themselves functionally, है ना। अब आप कहिएगा आप फटाफट अंग्रेजी में बोल दिए, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, पहले लिख लेते हैं तब समझाते हैं, या यूँ कहें पहले समझा देते हैं तब लिखेंगे। सुनिए, एक्चुअली ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी मान लीजिए मैकेनिक है ना, क्या है, मैकेनिक है ना, मान लीजिए रेडियो मिस्त्री है ना, रेडियो बनाते हैं। अब आपके पिताजी का नाम है मोहन सिंह, है ना, क्या नाम है, मोहन सिंह, है ना, ये आपके पिताजी का नाम है, और आप उस घर का बड़ा बेटा हैं, क्लियर, आपका नाम है राम सिंह, है ना, मान लिए, है ना। तो और आपका पिताजी क्या है, रेडियो मिस्त्री है। अब इस मोहन सिंह का जो चाचा है वो सुरेश सिंह है, मान लीजिए, है ना, सुरेश सिंह है। अब देखिए, तो ये जो सुरेश सिंह है, इस बेचारे का एक दिन जो है रेडियो ख़राब हो गया, ठीक है ना। ये सुबह सुबह उठा, सोचा जो सुबह ये मिलेगा घर पर, है ना, कहता अरे मोहना है, मेरा रेडियो ख़राब हो गया। अब ये तो नहीं थे घर पर, गायब था। आया कौन, बाहर निकला कौन, राम सिंह, मतलब इसका बेटा, क्लियर। और चूँकि बाप काम करता है रेडियो का, तो ये भी काम सीख लिया था, है ना, तो ये काम सीख लिया था। तो ये बाहर निकला, बोला क्या, बोलिए क्या काम है, तो ये बोले जो मेरा रेडियो ख़राब है, क्लियर। तो बोले कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। तो अब बताइए, जो काम मोहन सिंह किया वही काम कौन किया, राम सिंह, है ना। मतलब जो काम जीन किया वही काम कौन कर रहा है, एलील कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मतलब जीन बाप है, एलील क्या है, उसका बेटा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब हम लिखे क्या, सो हम आपको यहाँ बताते हैं, है ना। देखिए, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल पर आप लोग क्लियर किए। बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम रहता है, क्लियर, जो एलील और जीन में क्या अंतर है। nowadays the term allele of a gene and gene are used interchangeably. This is due to the fact that allele of a gene and gene are this is due to the fact that allele of a gene and gene अच्छा, एक चीज़ है, तुम लोगों को ये बात पहले पढ़ाए थे कि नहीं, हैं, है ना। allele of a gene and gene considered to be क्या होगा, हाँ, allele of a gene and gene considered to be क्या, same, very good, themselves, हाँ, functionally। क्लियर। सुनो, हम क्या लिखे, कह रहे हैं नाउ एडेज, मतलब क्या, आजकल। द टर्म एलील ऑफ ए जीन, मतलब किसी भी जीन का एलील, और एंड क्या, जीन, आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब किसी भी जीन का एलील बोले या जीन बोले, दोनों बात यूज किया जाता है आजकल काफ़ी धड़ल्ले से।
कहीं जहाँ एलील बोलना हो वहाँ जीन बोल दो, जहाँ जीन बोलना हो वहाँ एलील बोल दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एलील ऑफ ए जीन, मतलब किसी भी जीन का एलील एंड जीन आर कंसिडर्ड, आर छूट गया, आर कंसिडर्ड टू बी सेम देमसेल्फ फंक्शनली। मतलब क्या? जो काम किसी भी जीन का एलील करता है या जो काम जीन करता है वही काम उस जीन का एलील करता है ना? तो फंक्शनली हो गया ना, दोनों सेम काम करता है ना? तब कहिएगा सर सबसे बेस्ट क्या होगा? तो सबसे बेस्ट ये बोलना होगा एलील टर्म, है ना? अभी जो है एलील खूब चलता है, जीन अब बंद हो गया, ये पुराना टर्म है ना? लेकिन अगर एलील है तो किसका है? तो जीन का ही होगा ना, सोचने की बात है। क्लियर, कोई डाउट है ना? ये बहुत ही बड़ा बात लिख दिए हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खत्म किया है। नहीं तो लड़का कोटा एलएन और जहाँ तहाँ से पढ़ करके आ जाता है और उसको एलील और जीन में अंतर नहीं पता चलता है ना? पंचवर्षीय योजना में भी रहता है फिर भी उसको कुछ पता नहीं चलता। क्लियर, आइए अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखिए। अभी तक तो ऐसा जीन बताए हैं जिसका 2 एलील है, लेकिन हम डेफिनेशन ये बताए हैं जो इट रिप्रेजेंट 2 और मोर। तो एक मोर वाला भी देख लीजिए फॉर एग्जांपल। आइए एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3 एलील में ही तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, है ना? ए जीन फॉर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, पूरा लिख देते हैं सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब आइए इसका जो जीन होगा हैव 3 अल्टरनेट फॉर्म। कितना? 3 अल्टरनेट फॉर्म, है ना? 3 अल्टरनेट फॉर्म है ना? जैसे कि A, B और स्मॉल t। क्लियर, ये 3 एलील है ना? ये ब्लड ग्रुप ए को बताएगा, ये कोड करेगा, ये ब्लड ग्रुप बी को, और ये स्मॉल टी या स्मॉल आई से दिखाते हैं ये ओ को कोड करता है। क्लियर, तो 3 है ना? तो देख लिए जो एक जीन का, जीन तो यही है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो इसका 3 एलील है ना? A, B और स्मॉल टी ओ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, तो अब आइए, ये क्लियर हो गया होगा तीनों एग्जाम्पल। पहले 2 बताएं, एक अभी बता दिए, है ना? अब आइए, अब आपको बताते हैं इन केस ऑफ बाइप्लॉइड या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जीन या एलील ऑफ ए जीन रिमेन्स इन क्या? पेयर। किस चीज़ में रहेगा? पेयर में रहेगा। देखिए एक स्टार लगाकर बताते हैं, इन डिप्लॉइड या बाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इन डिप्लॉइड या बाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, है ना? डाइप्लॉइड मीन्स क्या? 2n और बाइप्लॉइड मीन्स क्या? 2x, है ना? इन डिप्लॉइड या बाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, है ना? क्या होगा? एलील ऑफ ए जीन रिमेन्स इन पेयर। किस चीज़ में रहेगा? पेयर में रहेगा, है ना? और कहाँ पर? तो ये कहाँ पोजीशन ऑक्युपाई करेगा? तो ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। आइए, जैसे हम क्या बताएं इसको अभी क्लियर करते हैं हम। मान लीजिए
एक पैटर्नल साइड से क्रोमोजोम है और एक मैटरनल साइड से क्रोमोजोम है ना। तो ये पैटर्नल है, एक मैटरनल। मान लीजिए इस पर कैपिटल टी है तो इस पर भी क्या है, कैपिटल टी है। तो ये दिस पेयर हैव, क्या है, दिस पेयर हैव टू आइडेंटिकल एलील, है ना, दोनों सेम है ना। तो हैव टू आइडेंटिकल एलील, आइडेंटिकल मतलब क्या, एक जैसा एलील है, आइडेंटिकल एलील। अच्छा, ये जो दोनों आइडेंटिकल एलील है किसका है, तो ऑफ ए जीन फॉर हाइट, किसका है, हाइट का जीन का है ना। मतलब समझिए, कहने का मतलब जो एक जीन है, हाइट का जो जीन है उसका दो आइडेंटिकल एलील है, दोनों सेम है ना। ये भी कैपिटल टी तो यह भी कैपिटल टी। मान लीजिए जैसे ये कोई बच्चा है ना, मान लीजिए यह कोई बच्चा है, तो इसके पास मम्मी के तरफ से भी कैपिटल टी आया और पापा के तरफ से भी कैपिटल टी आया, है ना। मतलब ये बच्चा टॉलर होगा, है ना। अब आइए, तो अच्छा, ये जो दो आइडेंटिकल एलील बोले हम किसके रेफरेंस में बोले, पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, किसके, पॉपुलेशन के रेफरेंस में बोले, है ना। क्योंकि पॉपुलेशन में क्या दो ही एलील होगा, है ना, क्या काउंटलेस एलील है ना, बहुत सारा एलील होता है। तो हम दो आइडेंटिकल एलील पॉपुलेशन में से दिखा रहे हैं लेकर के, क्लियर, यूँ कहें जीन पूल में से दिखा रहे हैं, है ना। अब आइए, फिर पापा के तरफ से अगर मान लेते हैं हम कैपिटल टी आया तो मम्मी के तरफ से क्या आ जाए, स्मॉल टी, है ना। तो ये पैटर्नल और इधर मैटरनल। तो देखिए बाबू, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना। याद कीजिए एलील का जो दूसरा पॉइंट हम लिखाए थे, जो इट ऑक्यूपाई कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, आमने सामने, है ना। होमोलोगस क्रोमोजोम यही है ना, है ना, मतलब एकदम आमने सामने पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब बोले एलील ऑफ ए जीन रिमेन्स इन पेयर, तो पेयर में है कि नहीं है ना। अच्छा, अगर इस पोजीशन पर हाइट का जीन है तो दुनिया में जितने भी ह्यूमन है उसका इस पोजीशन पर हाइट का ही जीन होगा, क्लियर हुआ। मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 पर अगर हाइट का जीन है तो पूरा भी ह्यूमन जितना भी, अब एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो कुछ भी 100% नहीं कह सकते हैं, क्लियर, एक्सेप्शन निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अब आइए, जो ये कैपिटल टी है तो इधर से क्या, स्मॉल टी, है ना, मम्मी तरफ से मान लिया स्मॉल। तो ये जो है दिस पेयर हैव, है ना, क्या, इस पेयर हैव, दिस पेयर हैव टू डिफरेंट एलील, है ना, दो डिफरेंट एलील है ना, ऑफ किसका, तो ए जीन फॉर हाइट, है ना। अब आइए, फिर है नेक्स्ट, हाँ एक और लेते हैं। मान लीजिए ये इधर ये स्मॉल टी है, इधर ये स्मॉल टी है ना। मान लीजिए पापा के तरफ से भी आया स्मॉल टी और मम्मी के तरफ से भी स्मॉल टी। पापा मतलब पैटर्नल साइड, मम्मी मतलब मैटरनल साइड, क्लियर। तो दिस पेयर हैव, है ना, टू आइडेंटिकल एलील है, टू आइडेंटिकल एलील है ना, टू आइडेंटिकल एलील किसका, तो ऑफ ए जीन फॉर हाइट, क्लियर, कोई डाउट है ना। ये सब हाइट का ही है, क्लियर। लेकिन आप देखें, जो अगर जीन हाइट का है लेकिन कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पर या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या दोनों स्मॉल टी होगा, क्लियर। लेकिन हमेशा पेयरिंग में रहेगा कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्लियर है ना, कोई डाउट है ना। अच्छा हाँ, एक बात बताना चाह रहा है
कई सारा स्टूडेंट को जो कोटा से पढ़ कर आता है उससे हम पूछ देते हैं जो तुम डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड, है ना, तो गर्व से कहता है हम हैप्लॉयड हैं, ठीक है ना। तो पूछे ऐसा क्यों, तो कहते सर डिप्लॉयड पापा मम्मी है ना, हम लोग तो हैप्लॉयड हुए हैं ना। सोच लो, तो तुम लोग कभी गलती से भी ऐसा नहीं कहना, प्रीवियस क्लास में ये डाउट क्लियर किए हैं, ठीक है। अब आइए आपको हम हैप्लॉयड या मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बताते हैं। अब आइए, तो नेक्स्ट है इन हैप्लॉयड या मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्लियर। इन हैप्लॉयड या मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्लियर, जो एलील ऑफ ए जीन क्या होगा, एलील ऑफ ए जीन और रिमेन्स क्या, अनपेयर्ड, क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, है ना। क्यों, बिकॉज इन हैप्लॉयड या मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म have only one chromosome, only one homologous chromosome of a bivalent, है ना, बाइवेलेंट, है ना। कहने का मतलब जो कोई भी हैप्लॉयड या मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में केवल एक बाइवेलेंट, किसी भी बाइवेलेंट का एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो। अभी जस्ट आपको पहले बताए हैं हम बाइप्लॉयड में, तो देखिए एक पापा के तरफ से आया, एक मम्मी के तरफ से, तो इधर बोल रहे थे कैपिटल टी, तो इधर भी क्या बोल रहे थे, कैपिटल टी बोल रहे थे ना। तो ये इसी को हम लोग, बहुत लोग देखा ये एक बाइवेलेंट क्या लिख दे, है ना। तो बाइवेलेंट मतलब एक्चुअली ये पेयर में है, क्या है, पेयर में। बाई मीन्स क्या होता है, दो, तो यहाँ दो है ना, वन कंप्लीट सेट पापा के तरफ से और वन कंप्लीट सेट मम्मी के तरफ से, क्लियर। इसलिए इसको बाइवेलेंट बोलते हैं, क्लियर। तो जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें से या तो यह सेट डिलीट कर जाएगा या यह सेट डिलीट कर जाएगा, दोनों में से कोई एक सेट एक ही रहेगा, है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, आइए जैसे कि इसको हम लोग दिखाते हैं, है ना। जैसे कि या तो अकेला कैपिटल टी होगा, है ना, या फिर अकेला क्या होगा, स्मॉल टी होगा, पेयर में तो नहीं रहेगा, है ना। तो हैव क्या, ओनली वन एलील, have only one allele of a gene for height, है ना। और यहाँ भी वही बात है, have only one allele of a gene for height, क्लियर हुआ। ये अलग बात है, जो ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ये ड्वार्फ को, क्लियर। चलिए, तो यह क्लियर हो गया। तो हैप्लॉयड में भी देख लिए और बाइप्लॉयड में भी देख लिए। हैप्लॉयड बोले तो स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे और मोनोप्लॉयड बोले तो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब आइए फिर इसके बाद आपको बताते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा
सर व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलील ऑफ ए जीन या न्यू, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील इन ए पॉपुलेशन, है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल एलील, है ना। ऑप्शन है ए जीन हैविंग टू अल्टरनेट फॉर्म, है ना। दूसरा ऑप्शन ए जीन हैविंग मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म, तीसरा बोथ, चौथा नन। क्या बोले? ए जीन हैविंग 2 अल्टरनेट फॉर्म, ए जीन हैविंग मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ नन। कहने का मतलब जो मल्टीपल एलील कहेंगे किसको, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए क्या, ये नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर सही, है ना। क्या होना चाहिए, है ना। अगर एक जीन में मल्टीपल एलील किसको बोलेंगे, तो एक जीन का अगर 2 से अधिक अल्टरनेट फॉर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील बोलेंगे, है ना। कहिएगा जो कैसे हुआ, तो मान लीजिए एक यहाँ पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ कोई एलील है ना, इसमें फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हुआ, है ना। तो मान लीजिए यहाँ ये स्मॉल टी बना, है ना, फिर म्यूटेशन हुआ, है ना, तो मान लीजिए क्या स्मॉल टी डैश बना, है ना। तो देख रहे हैं बार बार सेम लोसाई पर म्यूटेशन हो रहा है और एलील क्या नंबर बढ़ रहा है। पहले एक एलील था पॉपुलेशन में, अब 2 हो गया, अब क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से एक ही लोसाई पर, मतलब क्या लोसाई मीन्स पिछले दिन बताए थे पोजीशन, एक पोजीशन पर ही बार बार म्यूटेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, क्या म्यूटेशन ही बोलेंगे, सोच रहा है क्या बोलेंगे, एक ही पोजीशन पर बार बार म्यूटेशन हो तो मल्टीपल एलील बनाएगा, क्लियर, या बनता है पॉपुलेशन में, है ना। तो सोच रहा है क्या बोलेंगे उसको। अब आइए ये क्लियर हुआ। तो एक और क्वेश्चन है ना। अब आपके दिमाग में आता होगा जो व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलील ऑफ ए जीन, ये क्वेश्चन क्या है ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलील ऑफ ए जीन, एलील ऑफ ए जीन, है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं, हाउ द एलील ऑफ ए जीन फॉर्म्ड, है ना। और दे करके या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन के थ्रू, है ना। म्यूटेशन कहाँ, तो ऑन सेम लोसाई, है ना। म्यूटेशन तो होगा लेकिन कहाँ, ऑन सेम लोसाई, मतलब क्या एक ही पोजीशन पर बार बार म्यूटेशन होगा, है ना। मान लीजिए, है ना, वन टाइम म्यूटेशन हुआ, मतलब फर्स्ट बार जब म्यूटेशन होगा, है ना, म्यूटेशन हुआ तो कितना एलील बनेगा, 1 टाइम म्यूटेशन हुआ तो फॉर्म क्या, 2 एलील ऑफ ए जीन, फॉर्म 2 एलील ऑफ ए जीन, है ना। अगर मान लीजिए मोर देन 1 टाइम म्यूटेशन होगा
मोर देन वन टाइम म्यूटेशन हुआ, मोर देन वन टाइम म्यूटेशन होगा, तो ये क्या बनाएगा, फॉर्म या प्रोड्यूस क्या, मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन, 2 एलील ऑफ ए जीन। क्लियर। अब आइए, तो ये क्लियर हो गया। क्लियर। कहने का मतलब जो फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हुआ तो 2 एलील बनाएगा, अगर एक से अधिक बार मतलब मोर देन 1 टाइम म्यूटेशन हो जाए तो मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन बनाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सर कैसे, तो उसको हम क्लियर करते हैं। आइए, हालांकि आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको जो है फिर भी बता देते हैं कैसे बनता है किसी पॉपुलेशन में, कैसे एलील का नंबर बढ़ता है, ये हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए अर्ली स्टेज या एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए फ्लावर का एक पॉपुलेशन है। किसका पॉपुलेशन है, फ्लावर पॉपुलेशन है ना, ये फ्लावर पॉपुलेशन। इसमें इस पॉपुलेशन में जितने भी फ्लावर हैं, मान लेते हैं ये सब इनिशियल स्टेज में जितने भी फ्लावर हैं, सपोज कर लीजिए ऑल आर क्या, रेड। ये सब जितना भी फ्लावर है सब कैसा कलर का है, रेड कलर का है, रेड कलर का है ना, रेड कलर का है ना। इनिशियल स्टेज में मान लिए हम जो रेड कलर का, हम आपको बता रहे हैं जो किस तरह से किसी भी पॉपुलेशन में जीन या एलील बना होगा, है ना, इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में। तो अब आइए, मान लीजिए जो रेड कलर का है, मतलब इसके पास अगर इसका हम डीएनए निकालेंगे तो इस तरह से ये पेयरिंग होगा, मतलब क्या, कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। उसका अगर डीएनए निकाल कर देखें तो जीन इस तरह से पेयरिंग किए होगा, है ना। चलिए उसको बाहर निकालते हैं, है ना, इसको बाहर निकाले। जीन में म्यूटेशन होता है, अभी जस्ट बताएं। तो मान लीजिए ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, है ना। मान लीजिए इसका अगर हम डीएनए निकालें तो इस तरह से डीएनए निकाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए इस तरह से ये डीएनए है, ये फर्स्ट पेयरिंग है, सेकंड पेयरिंग है, थर्ड है, 4, 5। तो मान लीजिए इस बार इसका थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। थर्ड नंबर पर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ये जो म्यूटेशन हुआ है, मान लेते हैं हम, जैसे कि पेयरिंग आप जानते हैं डीएनए में, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, है ना। इस तरह से पेयरिंग रहता है, थाइमिन पेयर्स विथ एडेनिन, इस तरह से रहता है। तो अगर इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा, तो मान लीजिए ये कैपिटल आर है, यहाँ म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। मतलब क्या, इसका जब डीएनए यहाँ चेक किया गया तो पाया गया क्या, जो डीएनए में यहाँ पर एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन था, है ना, फिर ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन था, है ना। यहाँ थाइमिन एडेनिन पेयरिंग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो गया, बेस चेंज कर गया। क्लियर। यहाँ पर थाइमिन पेयर्स विथ, है ना, मान लीजिए साइटोसिन कर गया। देखिए तो गलत है ना पेयरिंग, गलत पेयरिंग है ना। कुछ ना कुछ तो हुआ, तो कैरेक्टर तो चेंज होगा, है ना, कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। तो यहाँ कैरेक्टर चेंज कर गया ना, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, कैपिटल आर, लेकिन हो क्या गया, स्मॉल आर हो गया। क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब फिर से पॉपुलेशन का जब स्टडी करेंगे म्यूटेशन होने के बाद, है ना, तो अब जब पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, अच्छा तो एलील टोटल हुआ कितना, अच्छा हमको तो मिलेगा, अगर हम देखें जो एलील कितने तरह का मिलेगा, तो एक तो मिल जाएगा कैपिटल आर जो कि पहले से था। अच्छा दूसरा कैसा वाला पेयरिंग मिलेगा, एलील पेयरिंग, तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
है ना। और एक कैसा हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है ना। इतने तरह का एलील मिल गया ना इस पॉपुलेशन में। एक बार म्यूटेशन होने के कारण, हैं, एक बार म्यूटेशन होने के कारण हमको 3 टाइप्स ऑफ एलील पेयरिंग हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कहिएगा सर आप अभी जस्ट पीछे बोले 1 टाइम म्यूटेशन होगा तो 2 एलील बनाएगा, यहाँ आप 3 दिखा रहे हैं। तो अरे गधा, ये जो है सो पहले से है ना, तो बनाया नया तो 2 ही बना ना। क्लियर हुआ? लेकिन टोटल कितना हो गया? तो 3 एलील पेयरिंग हो गया। तो अब जब फिर फर्दर पॉपुलेशन का जब स्टडी किया गया तो इसमें, है ना, इसमें जो फ्लावर था, कुछ फ्लावर रेड कलर का था, है ना, और यह भी रेड का ही है, नो डाउट यह भी रेड कलर ही देगा, क्योंकि कैपिटल आर ही डोमिनेट ओवर क्या, स्मॉल आर। क्लियर? तो मान लीजिए जैसे कि हम दिखाएं जो इसका डीएनए में ऐसा होगा, मतलब देखें तो ये कैपिटल आर है, सपोज कर लीजिए ऐसा है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, इसका डीएनए स्टडी किए तो ऐसा होगा, इसका डीएनए स्टडी किए तो स्मॉल आर था, मतलब यह वाइट कलर का था। तो देखिए ना, एक नया कलर आ गया ना पॉपुलेशन में, हाँ आ गया ना, तो कैरेक्टर बढ़ा म्यूटेशन होने के कारण, है ना। एक बार और म्यूटेशन करा देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा लोसाई सेम होगा, बार बार म्यूटेशन होगा, लेकिन लोसाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए एक बार म्यूटेशन इधर दिखाए, एक बार दिखाते हैं, या इधर जगह नहीं है ना, तो इधर फिर से फिर म्यूटेशन होगा, अगेन म्यूटेशन हो जाएगा, अगेन म्यूटेशन हुआ, मतलब दोबारा करा रहे हैं म्यूटेशन, अगेन म्यूटेशन हुआ। अब आइए, जब दोबारा म्यूटेशन होगा तो जो ये कैपिटल आर है ना, तो मान लीजिए यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर डैश हो जाएगा। क्या हो गया? स्मॉल आर डैश। तो यह 3 तरह का तो एलील पेयर पहले से था, है ना। अब टोटल जो एलील पेयरिंग हो जाएगा, है ना, ये तो नया आया ना, म्यूटेशन के बाद आया है एलील पेयरिंग, है ना। अब आइए, अगर टोटल टाइप ऑफ एलील पेयरिंग अगर मतलब देखें जो कितना है, तो इतना हो जाएगा, कैपिटल आर जो पहले से है, कैपिटल आर, है ना, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा, फिर स्मॉल आर, ये सब पहले से है ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो कराएं तब इतने तरह का एलील पेयर था, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, कैपिटल आर हो क्या सकता है, दिखाएं, हुआ है स्मॉल आर डैश, है ना। अब देखिए फिर क्या होगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर डैश है, फिर ऐसा भी होगा स्मॉल आर डैश, फिर ऐसा भी होगा स्मॉल आर डैश, है ना। देखिए तो टोटल कितना तरह का हो गया, है ना, 1 2 3 3 6 तरह का हो गया, है ना। इस तरह से नंबर बढ़ रहा है ना। तो दूसरा बार जब म्यूटेशन कराए तो 6 तरह का हमको नया एलील पेयरिंग दिखाई दिया, है ना। अब आइए, तो अब अगर पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, है ना, मान लीजिए फिर से पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सब तरह का जितना तरह का म्यूटेशन से बना है एलील पेयर, तो हर तरह का कैरेक्टर इस फ्लावर में दिखाई देगा, इस पॉपुलेशन में हमको, है ना, दिखाई देगा कि नहीं देगा, देगा, है ना। तो देखिए हम ये इसका दिखा रहे हैं, ये इधर, है ना। अब आइए, तो कुछ फ्लावर इसमें रेड कलर का होगा, है ना, यहाँ हम बता रहे हैं आपको, है ना। कैपिटल आर जो है यह रेड को कोड कर रहा है, स्मॉल आर वाइट को कोड कर रहा है, और स्मॉल आर डैश ब्लू को कोड कर रहा है, किसको, ब्लू कलर को। क्लियर हुआ? अब आइए, तो कैपिटल आर जो ये मान लेते हैं, ये फ्लावर का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है कैसा है, रेड, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल अपीयरेंस बोले तो फिनोटाइप। क्लियर? अब आइए, फिर मान लेते हैं यह जो है आपका वाइट कलर का है ना, यह मान लेते हैं, फिर यह रेड है। क्लियर?
ये मान लेते हैं ब्लू कलर का है, कैसा है, ब्लू कलर का है ना। तो जैसे अगर इसका हम देखें, है ना, इसका अगर हम डीएनए देखें तो मान लेते हैं इसमें कैपिटल आर है ना। इसका अगर डीएनए का एनालिसिस किए तो स्मॉल आर होगा, है ना, तभी तो ये वाइट है, बताए ना, है ना। ये मान लेते हैं रेड है, तो हो सकता है मे भी इसका डीएनए का कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन अगर आप कहिएगा सर ये कौन जानता है जो या कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, कौन जानता है ना। जब तक कि हम एनालिसिस नहीं करेंगे, मॉर्फोलॉजी को देख करके तो ना, मतलब फिनोटाइप को देख करके हम जीनोटाइप का पता नहीं लगाएंगे, क्लियर है ना। तो अब देखिए फिर जो है यहाँ ये ब्लू है, तो हो सकता है इसमें क्या आर डैश है, हो सकता है, क्या होगा, हो नहीं सकता। ये ब्लू तभी होगा जब आर डैश रहे, क्लियर। अच्छा, फिर ये स्मॉल आर डैश है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर डैश है। ये हो सकता है ये रेड तो है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है एलील जब इसका डीएनए का स्टडी किए तो इस तरह का हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर डैश, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, हो सकता है इसका डीएनए स्टडी किए तो इसमें ऐसा भी मिल सकता है स्मॉल आर डैश, क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो एलील का नंबर बढ़ रहा है पॉपुलेशन में, है ना, और मतलब बार बार म्यूटेशन कराने से नंबर ऑफ एलील बढ़ रहा है पॉपुलेशन में। तो हम जो ये क्वेश्चन किए थे जो हाउ द एलील ऑफ ए जीन्स आर फॉर्म, तो ये प्रूव कर दिए ना जो किस तरह से बनता है। हालांकि हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, ये आप लोगों को कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है ना। ऐसा आपको नीट में नहीं बोलेगा जो बता दीजिए जो कैसे किसी भी पॉपुलेशन में नया एलील आएगा। बस अगर बहुत से बहुत पूछा कैसे एलील बना तो बाय म्यूटेशन, इससे ज़्यादा इतना अंदर नहीं आप लोगों को पूछेगा। तो कहिएगा आप क्यों बता दिए, तो नहीं बताते तो फिर आप कहते ना सर को नहीं आता है ना। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो मेरा वीडियो पुअर स्टूडेंट के पास जाए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस, देखो पुअर में भी एक से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है जो कि अच्छे टीचर से पढ़ सकें। हम ये नहीं कहते हैं हम अच्छे टीचर हैं, क्लियर, लेकिन है उसका एक पार्ट है, क्लियर। आइए हम आपसे यही होप करते हैं जो आप लोग जो है अच्छे से नीट का प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा कॉलेज अचीव कीजिए, है ना। हाँ, उस कॉलेज को अचीव करने में जो भी सपोर्टेशन होगा वो हम श्योर करेंगे, है ना। अब आइए, आप लोगों को तो नीट का डेट पता ही होगा, है ना, 13 सितंबर है ना दिया गया है, और शायद 1 to 6 AIEEE का था, है ना, और साथ ही साथ शायद 27 सितंबर JEE एडवांस का है ना, 26 है, ठीक है, 26 को JEE एडवांस का। आइए आप लोगों को क्या, आप लोग मेडिकल वाले हैं, आप लोग 13 सितंबर याद रखें, उससे ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है ना। चलिए, थैंक्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.